हेलो नमस्कार दोस्तों, शिवम स्टडी में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों लीजिएगा, हमने जो आपको अभी थोड़ी देर पहले लगभग 2-3 घंटे पहले हमने वीडियो बनाई थी और उसमें आपसे जो टेट सीटेट का इसके मामले में हमने आपको जो बताया था। और आज की सुनवाई में आज जो सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों जो टेट वर्सेस सीटेट की जो सुनवाई हुई थी और उसके बारे में हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले इसके ऊपर बहस ख़त्म हुई थी। लगभग 2-2.5 या 3 घंटे की बहस दोस्तों इस पर चली थी। अब आप सोच लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट हमारा, माननीय सुप्रीम कोर्ट हमारा, जो कि ज़्यादातर चाहे कितनी भी बड़ी समस्या होती है उसके पास तो कोई ना कोई समस्याएं वहाँ पर बनी रहती हैं सॉल्व करने के लिए। तो वो ज़्यादा नहीं, वही 5 या 10 मिनट का टाइम देता है। अब आप सोचो 2.5 से 3 घंटा वो टेट वर्सेस सीटेट के लिए दे रहा है। क्योंकि मामला ये बहुत ही गंभीर है, इस वजह से। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको हल्के में मत लीजिएगा। बहुत से विद्यार्थी ही ऐसे मतलब हल्के में ले रहे हैं, हल्के में मत लीजिएगा। हो सकता है कि इसको आइएगा देखते हैं इसमें क्या बताया गया। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल से नए जुड़े हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा और हमसे जुड़ जाइएगा दोस्तों। और हर तरह की जानकारी लेने के लिए आप मुझसे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आइएगा देखते हैं क्या आज में कोर्ट में आज क्या सुनवाई हुई थी। तो टेट वर्सेस सीटेट सुनवाई खत्म, सीटेट अनिवार्यता रद्द, सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला, जज सरकार सीटेट से सहमत नहीं, एक जैसी 2 परीक्षा का मतलब नहीं कोर्ट। ठीक है दोस्तों, आइएगा इस तरह ये आज जो कुछ बताया गया है यहाँ पर वो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आप लोग लगातार हमसे जुड़े रहिएगा। ठीक दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला। आइएगा देखते हैं जो टेट के पक्ष के और सीटेट के पक्ष के दोनों लोग, और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट और एक तरफ दोनों पक्ष, एक तरफ टेट का पक्ष बैठा हुआ है, एक तरफ सीटेट का पक्ष बैठा हुआ है। और तो कोर्ट में क्या क्या इसमें बहस चली, आइएगा देखते हैं बहस के बारे में दोस्तों। तो कोर्ट में ये बताया गया है, जो टेट वाले पक्ष वाले थे, भाई ये मामला झारखंड टेट का, झारखंड से स्टार्ट है तो हम टेट ही कहेंगे, किसी स्टेट का नाम लेकर के नहीं कहेंगे। तो जो टेट के पक्ष, एक तरफ टेट का पक्ष था और एक तरफ सी टेट का। ठीक है दोस्तों, टेट सी टेट दोनों के पक्ष अलग अलग थे। तो टेट वाले पक्षों ये कहा जज के सामने कि सी टेट तो एक पात्रता परीक्षा है और टेट भी हमारा एक पात्रता परीक्षा है। जो दोनों एक जैसी अगर परीक्षाएं हैं, दोनों एक जैसी परीक्षाएं हैं, तो इनको दोनों को कराने की क्या ज़रूरत है, दोनों को कराने की क्या ज़रूरत है भाई। जब राज्य भर्ती निकालता है तो राज्य के पास ऑलरेडी पहले से ही हर एक राज्य का अपना अपना टेट है। ठीक है दोस्तों, जब हर एक राज्य का अपना अपना टेट है तो फिर ये सी टेट कराने की क्या ज़रूरत है, ये बताइएगा आप। ये बात दोनों पक्षों में एकदम बहुत ही ज़ोरदार से बहस हुई कोर्ट के सामने। फिर टेट वालों ने ये कहा कि सीटेट को, हाँ सीटेट कराइएगा आप, हम ये नहीं बोल रहे हैं सीटेट मत कराइएगा, सीटेट कराइएगा, लेकिन सीटेट को जो केंद्र जो भर्ती निकालती है, केंद्र शिक्षक भर्ती निकालती है, जैसे केबीएस हुआ और एनबीएस हुआ, वहाँ तक तो सीमित है, आप उधर ही रखिएगा उसको। सीटेट को स्टेट में मत घुसाइएगा, क्योंकि देखो ऐसा होता है, जैसे झारखंड है तो आप लोग जानते हैं वो जनजाति क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र झारखंड है, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों वहाँ पर क्या है कि देखो हमारे यहाँ पर हालांकि हिंदी भाषा वहाँ पर है, लेकिन बहुत मतलब जब जनजाति क्षेत्र है दोस्तों, तो जब हर जगह तो हिंदी समझ नहीं पाएंगे वो लोग। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ का जो लोकल का जो टीचर होगा ना, तो उनका मतलब वो बच्चों को सही से पढ़ा पाएगा। ठीक है, यही हमारा ऐसे कोई बाहर का जाएगा, मान लो अगर कोई पंजाब को चला गया, इस असम को चला गया को, तो मतलब सीटेट के माध्यम से तो क्या वहाँ पर ये पढ़ा पाएगा दोस्तों। क्वालिटी एजुकेशन में बहुत ही ज़्यादा फर्क आएगा, वो वहाँ के कल्चर को नहीं समझ पाएगा। इस बात को लेकर के कोर्ट में बहुत बहस हुई आज। ठीक है दोस्तों, शिक्षक भर्ती की योग्यता, अब उन्होंने ये कहा है कि राज्य जब कोई शिक्षक भर्ती निकालता है राज्य, तो शिक्षक भर्ती की योग्यता बीएड, बीटीसी, टेट ये सब
मांगा जाता है आवेदन करते समय, ये सब कुछ वहाँ पर मांगा जाता है। तो दोस्तों जब सीटेट कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक। जब हमारे पास राज्य टीईटी है, उन्होंने ये बोला, झारखंड टेट की तरफ से जो अधिवक्ता लोग थे उन्होंने ये बोला कि जब हमारे पास राज्य टेट है तो केंद्र का जो टेट है यानी कि सीटेट की क्या आवश्यकता है। एक तरह की दो परीक्षाएं कराने की आपको क्या आवश्यकता है, बात ये भी सही है। झारखंड टेट की तरफ से कहा गया कि टेट सीटेट मतलब लागू करें। अगर लागू हो रहा है तो जो क्वालिटी एजुकेशन है दोस्तों, उसमें फ़र्क आ रहा है। जो टेट के अधिवक्ता लोग थे झारखंड टेट की तरफ से, मतलब सरकार की तरफ से जो अधिवक्ता थे, उन्होंने कहा है कि जो सीटेट जब राज्य में जाता है सीटेट वाला बच्चा, तो क्वालिटी एजुकेशन में दोस्तों फ़र्क आता है। ये इन बहुत सारे मुद्दों पर बात चली है दोस्तों वहाँ पर। अब आगे का पॉइंट हम लेते हैं। आगे पॉइंट हमारा क्या आ रहा है, देखो आरटी एक्ट 2009 आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा। देखो अगर टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो जो हमारा राइट टू एजुकेशन है, आरटी एक्ट 2009 है, ये भी कह रहा है। इसको लेकर के भी वहाँ पर बहुत बड़ी बहस चली है भाई, 2-2.5-3 घंटे की बहस चली है। तो बहुत सभी बिंदुओं पर, सभी पॉइंटों पर देखो, एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है और इधर एक तरफ जो टेट वाले हैं और एक तरफ सीटेट वाले हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट जो जज बैठे हुए हैं, ये लोग तो सिर्फ सुन रहे हैं, ठीक है, सुन रहे हैं। और एक तरफ ये हमारे टेट वाले हैं और एक तरफ सीटेट वाले हैं। इस तरह से ये लोग मतलब बैठे हुए हैं, टेट और सीटेट वाले अलग अलग, ठीक है। और आगे सुप्रीम कोर्ट के वकील बैठे हैं और आपस में जोरदार बहस चल रही है। इन्होंने ये कहा, अब आरटी एक्ट 2009 को लेकर के बात बोली गई है कि ये भी आरटी एक्ट ये कह रहा है कि बच्चे को जो प्राइमरी का बच्चा होता है उसको उसकी मातृभाषा में उसको पढ़ाया जाए, ठीक है दोस्तों। अगर सीटेट लागू रहेगा तो जब पंजाबी वाला आदमी इधर आएगा या केरल का आएगा, तमिलनाडु का आएगा, आंध्र प्रदेश का आएगा, कहीं का भी फॉर्म डाल सकता है और वो अगर पढ़ने में सही होगा तो यहाँ की सीट ले लेगा, झारखंड की कहीं की भी ले लेगा। क्या वो केरल का यहाँ करके उसकी लैंग्वेज लोकल भाषा समझ पाएगा, बच्चे की समझा पाएगा, लोकल भाषा में से पढ़ा पाएगा? नहीं पढ़ा पाएगा, उसे उसकी मातृभाषा में नहीं पढ़ा पाएगा। तो आरटी एक्ट 2009 का ये उल्लंघन हो रहा है, ठीक है। इस बात पर भी कोर्ट में बहस चली है। इन सभी बातों को लेकर के सीटेट सिर्फ केंद्र सरकार की शिक्षक भर्ती के लिए होना चाहिए, यही अनिवार्य है, ठीक है दोस्तों। उन्होंने ये बोला है टेट वालों की तरफ से कि जो सीटेट है वो केंद्र की शिक्षक भर्ती आती हैं भाई, केवीएस है, एनवीएस है, इनके लिए अनिवार्य रखें। ये इसको मतलब स्टेट में न लाएं। शिक्षक भर्ती में सीटेट या राज्य टेट, सिर्फ शिक्षक भर्ती जो हमारी रहेगी तो वो राज्य स्टेट की जैसे है उसमें तो मतलब टेट ही चलेगा स्टेट का, ठीक है। अब देखो जज साहब क्या बोले इस पर। जो जज साहब हैं उन्होंने मतलब इस पर क्या बोले जज साहब, तो जज साहब का जवाब आया कि एक जैसी दो परीक्षाएं हैं, सीटेट और टेट, ये दोनों पात्रता परीक्षाएं। तो इस पर देखो, अब जज साहब वो बैठे हैं सामने, उन्होंने ये कहा है जब दोनों एक जैसी परीक्षाएं हैं तो इस पर जो एनसीटी है हमारा, जो भाई इसी के जो एनसीटी है भाई, यही तो पूरे देश में शिक्षा चला रही है, यही किताबें देती है, यही मतलब सब कुछ कराता है, यही शिक्षक भर्ती ये भी कराती है, यही मतलब इसी के गाइडलाइन के अनुसार ही हमारी शिक्षक भर्ती होती है, ठीक है दोस्तों। तो जज साहब ने कहा है कि जो एनसीटी के क्या मतलब है, ये एनसीटी वाले क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो एनसीटी ने क्या जवाब दिया, उन्होंने ये कहा कि दोनों में से कोई एक हो, चाहे सीटेट हो या टेट हो, दोनों में से कोई एक हो, लेकिन टेट ज़्यादा सही रहेगा। देखो एनसीटी का भी टेट की तरफ पक्ष गया, ठीक है दोस्तों। तो दोनों पक्षों में शानदार बहस हुई बहुत अच्छे से, टेट और सीटेट वालों की, ठीक है। अब आते हैं फाइनल ऑर्डर पे। फाइनल ऑर्डर मतलब क्या आया है इस पर आज में फाइनल ऑर्डर रिजर्व अभी नहीं हुआ है, फाइनल ऑर्डर रिजर्व नहीं हुआ है। अभी 1-2 दिन इस पर दोस्तों बहस और चलेगी। दोस्तों बड़ा मामला है, सीटेट कितने बच्चों ने किया है, एकदम फैसला नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। आज फिर भी मामला है वो फाइनल नहीं हुआ है दोस्तों, ठीक है। कोर्ट ने आज भी सहमति इस पर नहीं जताई है। अब देखते हैं कल के फैसले में क्या होता है।
3-4 घंटे की आज की जो बहस चली थी वो हमने आपको आज बता दी। दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल से नए जुड़े हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसे ही कल फिर से जो खबर आएगी वो हम तुरंत आपको अपने शिवम स्टडी चैनल के माध्यम से हम आपको पहुंचाएंगे। लव यू गाइस, थैंक यू, धन्यवाद।